इमरान खान की रिहाई और उसके सियासी अरूज के हवाले से बाबा जी सरकार को बड़े अहम इशारे मिले हैं, उस पर मैंने बात करनी है। और साथ साथ मैंने बाबा जी से ये भी पूछना है कि अटक जेल में जो इमरान खान और जेल एहलकार के दरमियान जो कोड वर्ड में गुफ्तगू हुई, वो भी उसका हवाल भी बाबा जी बताएंगे। इससे पहले मैं जो जज दिलावर हैं बरतानिया में, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो बाबा जी से पूछूंगा। बाबा जी को आप जानते हैं रूहानी मुआलज हैं और अल्लाह ताला इनको ख्वाब में वो चीज़ें दिखाता है जो होने वाली होती हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी आपके वक्त का। शुक्रिया बेटा जी, तेरे बेटा अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे। बाबा जी ये जो जज दिलावर बरतानिया में गया है, इसके साथ जो हो रहा है गलत नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, या गलत फैसलों की सजा दुनिया में ही मिलती है। बात यह है कि वो इमरान खान नो हादसाती एक्सीडेंट गिरफ्तारी के साथ यहाँ पे राणा सनाउल्लाह और एक वो जो उसकी बेचारी उसकी वो नर्स की बेटी है मरियम औरंगजेब, वो कह रहे हैं कि ये मकाफात अमल है। उस जिस जज के पीछे तुमने गोली का बल्कि निशाना रख के जो तू एक काम ना करे तो असं तेन मार देना है, तो उस जज के पीछे तो देखो उसके साथ क्या मकाफात अमल हो रहा है वहाँ बरतानिया में। उसको जिस यूनिवर्सिटी में वो अपना टेस्ट देने के लिए गया था, वो यूनिवर्सिटी ने उसको छुपा के रखा हुआ है, उसका पेपर दिलवाने से इनकार कर दिया। तो उसका तो वहां पे देखो ना कि उसको अब ना यहाँ पाकिस्तान में भी उसको जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। वो पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में भी उसके साथ ऐसे ही होगा जैसे वहां हो रहा है। अच्छा जी, ये देख लेना, क्योंकि जब एक बंदे ने गलत काम, इसे कहते हैं मकाफात अमल। अच्छा ठीक है, जो किसी के साथ किसी के कहने से करेगा। मैं जनाब किबला शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक दुनिया का सबसे बड़ा सच रात बोला टीवी पे। जब वो कल तकरीर कर रहे थे तो उसने कहा जी मैंने ये 13 महीने जिंदगी के मुश्किल तरीन गुजारे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इससे बड़ा सच और कोई नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ चाहे सारे झूठ बोले, लेकिन ये शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ा सच कहा है कि वाकई में उसने 13 महीने, क्योंकि किसी के इशारों पे चल के किसी काम को करना, वजीर आजम बनना ऐसे ही है कि जिਵੇਂ किसी कार्टून को चलाना तागा फड़ के। तो वो बेचारा 13 महीने बिल्कुल ऐसे ही चला है, और उसने अपना सच जाते हुए कह दिया कि मेरे साथ जो है ना 13 महीने तो है या मैं जानता या खुदा जानता है, और कोई नहीं जानता है। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी आपसे मैंने पूछना जो इमरान खान की रिहाई और सियासी उसका जो अरूज है उसके हवाले से जो आपको इशारे मिले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि जो भुट्टो को सजा देने वाला जो जज था, उसके साथ जो वाकया शहद की मक्खियाँ जनाजे से लोग भागे, ये वाकई सच है? बिल्कुल सच है और हकीकत है यार, पूरी दुनिया ने देखा है। जो भी को उस टाइम का जोंदा बंदा उससे पूछो कि मख्याल दी मक्खिया ने जनाब उन्होंने अपना वो जनाजा छड़ के लोग ही भज गए थे सारे। अच्छा हाँ, ये हकीकत है, बात इसमें कोई शक नहीं। तो आपको लगता है कि वो गलत फैसला था, इसलिए मकाफाते अमन दुनिया में बिल्कुल गलत फैसला था। और नसीम हसन शाह ने फैसला नवाज शरीफ के हक में दे के उसके बाद जब वो रिटायर हुआ, उसने ये खुदा की जात का शुक्र अदा किया। उसने कहा अल्लाह ताला मेरे को माफ़ कर देना, ये फैसला मेरे से गलत हुआ है और गलत करवाया गया है जैसे भी है, लेकिन अल्लाह मेरे को माफ़ कर देना, माफ़ करना। इसलिए नसीम हसन शाह को कोई ऐसा नहीं हुआ, वरना नसीम हसन शाह के साथ भी यही हाल होना था। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन उसने माफ़ी मांगी, और उसके ऐनी शायद गवाह हैं लोग जो आज भी कहते हैं कि वाकई में नसीम हसन शाह ने माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। मेरे को ठीक है। अच्छा बाबा जी, इमरान खान के साथ जेल के एक एहलकार की गुफ्तगू का बड़ा चर्चा है जी, वो कोड वर्ड में को गुफ्तगू हुई है, उसके बाद अटक जेल के सारे एहलकारों की नाम सिक्योरिटी क्लियरेंस और स्क्रूटनी हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हुआ है, इसका ज़रा बताएं कि ये कौन सी गुफ्तगू हुई है? आप तो साहिब इल्म हैं। देखिए बेटा, बात ये है कि एक राजे ने जड़ा ना अपने मुलाजमान अपने वजीरां नूं कहा कि मैनू ये दसो कि असी तो पढ़े लिखे लोग हाँ, असी अरबी च फारसी च अंग्रेजी गल कर लें जो किसी के सामने पर्दा रखना होंदा है, आम लोगों को ना पता लगे। लेकिन ये जो अनपढ़ लोग ने ये किवें गल करते हैं जो इन्होंने कोई गल करनी होंदी है। तो उन्हें कहा जी, वजीर ने कहा जी मैं तो कल दिखा देना, ये किहड़ी गल है। तो उन्हें क्या दिखाओ, उन्हें क्या कल जाओ जाके एक बकरियां वाले बंदे फड़ के लैके, जो बाहर पाली है डंगर चारदा है, वो जनाब उन्होंने फड़ लिया
ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੂਤਰਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਵਿਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਂਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ तो बेटा जो किसी बंदे ने जहर का देखो बेटा बात यह है कि खान के हमदर्द दुनिया की हर जगह है चाहे वो जेल हो चाहे वो कोई भी जगह हो खान के हमदर्द हर जगह है उस शरीफ बच्चे ने कोई इशारे की गल करी हुई खान साहब के नाल ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अच्छा बाबा जी इमरान खान का सियासी अरूज कब शुरू होगा अभी तो वो मुसीबतों में है बेटा जी उसकी कल्ले की मुसीबत की नहीं करनी है कि वो मुसीबत में है मुसीबत हो अरूज मिलता है मुसीबत के बाद है अच्छा उसके अलावा क्या मिलता उसके अलावा तो पैसे लेके मिलता है एमकेएम से बंदे खरीद लो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਰੂਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕहोगे यार मैं बड़े औखे दिन कटे ने तो बात ये है कि इमरान खान को तो अरूज ये इन्होंने जो थोड़ी बहुत कमी ਉਹਦੇ ਅਰੂਜ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਯੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲੋ ਖਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਰੂਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲमान वो इमरान खान को कितना चाहते हैं वो सारी दुनिया में पता लग गया ठीक है नहीं बात जी ये उनके अरूज की एक इब्तदा है जो थोड़ी बहुत कमी रहती सी ना कि जेड़ा अंब के उत्ते दरखत के उत्ते अंब का फल पकड़ दी वो जी वो कमी हुण पूरी हो जानी है बिल्कुल ठीक है अच्छा बाबा जी इमरान खान को इस केस में एक तो मुझे बताएं रिहा कब हो रहा है कब तक आपको जो इशारे मिले हैं वो क्या बताते हैं और क्या इमरान खान इस रिहाई के बाद किसी दूसरे केस में भी गिरफ्तार हो सकता है भाई मैंने जब नहीं देखा तो मैं नहीं कहूँगा मैं तो इसमें भी नहीं देखा था लेकिन ये तो एक ऐसा ही है कि जिन्हें घरों बंदा खैरो ऑफिस नाल जाता है तो रास्ते कितने एक्सीडेंट हो जाता है रिहाई का मैं पूछ रहा हूं हाँ लेकिन बेटा रिहाई इंशाल्लाह 3-4 दिन में हो जाएगी कोई ऐसी बात नहीं है केस तो 3600 इन्होंने बनाने हैं बनाने वाले कुछ मर गए कुछ और मर जाएंगे जो रह गए थोड़े बहुत वो ही मर जाएंगे ठीक है नहीं बात जी केस तो बनते रहेंगे केसा का ना इमरान खान कोई परेशानी है ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ वो इसके साथ है और साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है मुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी होती है आप देख रहे हैं नहीं बेटा मैंने बुशरा बीबी को किसी हवाले से भी कभी देखा ही नहीं आज देखा ही नहीं है लगता है आप मस्तूरात को देखते ही नहीं है ऐसी कोई चीज मैंने देखी नहीं मैंने पहले ये बच्ची जो है अपना फरक होगी को उसने देखा था फाता को और इसको मरियम को पहले देखा मैंने कई दफा हमजा को पहले कई दफा देखा लेकिन वो काफी देर पहले की बात है बिल्कुल ठीक है बाबा जी आज फिर जो है चौधरी शुजात की और परवेज लाई की मुलाकात हुई हरियाणा जेल में जी क्या देख रहे हैं परवेज लाई का मुस्तकबिल जो मर्जी होवे मैं तो परवेज लाई को इमरान खान के साथ देखा तो इमरान खान के नाल ही रहेगा ठीक है जी जो जाता चले जाए भावें हुणे ही जाता चले जाए लेकिन परवेज लाई से एक अर्ज जरूर करूँगा कि वो चौधरी शुजात नूं दावत दे दे कि तू मैनू जो इत्थे मनाने वास्ते आंदा तू मेरे नाल ही आ जा ठीक है नहीं गल जी चौधरी शुजात की जाके आखिरत बेहतर हो जाए चौधरी शुजात सोचता कि हुण जिहड़ा ना जरदारी की सियासत बड़ी गर्म है और जरदारी वाकई में बेहतरीन सियासतदान है लेकिन ये जिवें जरदारी कोलों अपने बेटे के वास्ते बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्हें अपने बेटे नूं जिहड़ा ना अपना
ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਗਵਾਤਾ ਜਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਜਾਤ ਉਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ सुजात भी ਜਿਹੜਾ ना ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ना उधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। ओके ओके, बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने बाबा जी की बातें सुनी। मेरा ख्याल है मेरा कुछ कहना बनता ही नहीं है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।